गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह का टाइम है। और हाँ, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको जो हमारी गर्ल्स ट्रिप थी यानी कि लेडीज़ ट्रिप थी वो आपको कैसी लगी। 5 दिन की वीडियोस, 5 दिन की सीरीज़ आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोस बहुत पसंद आए होंगे। मैंने बहुत कोशिश की कि हर चीज़ मैं कैप्चर कर पाऊँ, आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और हमने बहुत इन्जॉय किया कसम से। 3 दिन की ट्रिप हमारी बहुत ही अच्छी थी। और 3 दिन की ट्रिप के बाद में हम लोग घर में आ गए। उसके बाद भी हम उसी नशे में घूम रहे थे। मतलब काफ़ी दिन तक तो हमारी रील्स वीडियो शेयर हो रहे थे, ग्रुप में वीडियो कॉल हो रही थी, बातें हो रही थी, बड़ा ही मज़ा किया। उम्मीद करती हूँ भगवान एक आशीर्वाद और दो कि इस साल नहीं अगले साल हम एक ट्रिप और कर पाएँ। जहाँ भी जाएं 2 दिन की या 3 दिन की ट्रिप ज़रूर हम कर पाएँ, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अलग एक्सपीरियंस था बच्चों के साथ और पति के साथ जो ट्रिप करते हैं ना उससे डिफरेंट था। दोस्तों के साथ एक अलग मज़े होते हैं, एक अलग इन्जॉयमेंट होता है, रिलैक्स होते हो, आपको ज़रा सोचना नहीं पड़ता कुछ भी। बहुत ही मज़ा आया, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती शब्दों में कि कितना इन्जॉय किया हमने इस ट्रिप को। और जो 9 लेडीज़ गई थी ना, सबका ये पहला एक्सपीरियंस था। मतलब हम 9 लेडीज़ में कभी भी किसी ने पहले ऐसा कभी भी नहीं किया कि फ़र्स्ट टाइम हम लेडीज़ कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। सबके पति थोड़ा तो डरे हुए होंगे। एक तो मौसम ऐसा था, बारिश का मौसम था और लेडीज़ जा रही है, थोड़ा सा मन में डर होता है। लेकिन पति लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना कॉन्फिडेंस दिखाया, तो इसके लिए हम 9 लेडीज़ के पतियों को थैंक यू सो मच। और बाकी अगर कोई पति देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी वाइफ को भी इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर दिखाएं, उनको भी इतना बोलें कि वो भी अपने लिए जी सके, अपने सपने पूरे कर सकें। जो उनको शादी से पहले कभी छूट नहीं मिली वो आप लोग कर सकते हो। देखो, क्योंकि मुझे शादी से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे, कपड़े ये पहनो, ऐसे करो, वहाँ जाओ मत, यहाँ खड़े हो मत, अकेले मत जाओ, ये वो बहुत था। लेकिन मेरे पति की वजह से मैं ये चीज़ कर पाई, इसके लिए थैंक यू सो मच पति। और सानू की वजह से, सानू ने घर बहुत अच्छे से संभाला, मतलब बिल्कुल कमी महसूस नहीं होने दी मेरी, क्योंकि खाना पीना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ सानू ने किया, घर की साफ़ सफाई। तो चलिए, ये थी ट्रिप की बातें। उम्मीद करती हूँ आपने ट्रिप के 5 व्लॉग ज़रूर देखे होंगे। नहीं देखे तो ये वाला व्लॉग देख के वो ज़रूर देखिएगा। और बस सुबह सुबह मैंने घर के काम निपटाए, मंदिर जाके आई। और गणपति पापा के 10 दिन का जो भोग बनाना है वो आज मैं एक बना रही हूँ, क्योंकि इतने दिन से ना, मतलब 4-5 दिन तक ऐसा हुआ कि बाहर का ही भोग आ रहे थे। तो मैंने सोचा यार, बहुत सारी फ्रिज में थोड़ी मिठाइयाँ रखी हुई, यानी कि गणपति पापा का चढ़ाया हुआ भोग रखा हुआ है। तो मैं 2-3 दिन से कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो भी भोग बनाऊँ अब घर पे बनाऊँ, बाज़ार का ना लाऊँ। तो इसीलिए मैंने आज डिसाइड किया, या तो कोकोनट लड्डू या फिर मैं कोकोनट बर्फ़ी बनाऊंगी, जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, झटपट बन जाती है और टेस्टी भी, और घर की प्योर चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो बस मैंने पप्पा का भोग बना के उसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। मैंने सोचा लड्डू का शेप ना देके मैं बर्फ़ी का शेप दे देती हूँ, तो रूम टेम्परेचर पे ठंडा होगा। जब तक मैं पतिदेव को मैंने उठा दिया है, पतिदेव उठ के गए वॉशरूम में। और अब हम चाय पियेंगे, चाय हमारी बन रही है, चाय पियेंगे। और इसके अलावा आज कुछ प्लान किया है हमने। मैंने, मतलब सानू की बहुत जिद थी कि सानू चाहती थी कि मैं टैटू बनवाऊँ। तो हालांकि मुझे डर तो अभी भी लग रहा है, पहले भी बहुत डर लगता था। पहले तो मैं ये भी बोलती थी कि चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं लाइफ में कभी टैटू नहीं बनवाऊंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों के लिए आपको करना पड़ता है। तो सानू ने बोला, नहीं मम्मी प्लीज़, मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ टैटू बनवाओ। हालांकि हम दोनों सेम डिज़ाइन नहीं बनवाने वाले, सानू कुछ और बनवाएगी, मैं कुछ और बनवाऊँगी। अभी तक मैंने सोचा भी नहीं है कि मैं क्या बनवाऊँगी, लेकिन देखते हैं। मैंने सानू पे ही छोड़ा है, वो ही बताएगी, क्योंकि मुझे इस चीज़ की इतनी नॉलेज है नहीं। तो बस ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गए हैं, चाय वाय पी के।
और ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे चाउमीन। सिर्फ पतिदेव के लिए थोड़ी सी चाउमीन बनाऊंगी, मेरा ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है, मैं फ्रूट्स और ये सभी खाने वाली हूँ। और मेरी फ्रेंड का कल कॉल आया था कि मुझे ये बता तू कर क्या रही है, तू पतली कैसे हो गई, तुझे पतली दिख रही है। मैंने कहा भाई मैंने ऐसा कुछ भी अनोखा नहीं किया, यहाँ तक कि मेरा वर्कआउट भी बंद हो गया है। लेकिन हाँ, खाने में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके, थोड़ा थोड़ा खाने को कंट्रोल करके मेरे को लग रहा है, हाँ देखने में तो थोड़ा बहुत मुझे भी लग रहा है। लेकिन आप मानोगे नहीं, अगर आपने मेरे 5 ट्रिप के व्लॉग देखे ना, वहाँ आप देखोगे मैं इतनी फूली हुई लग रही थी, ऐसे लग रहा है हवा भर गई मेरे अंदर। मेरा मुंह बड़ा लग रहा था, मेरी पूरी बॉडी फूली हुई लग रही थी। और ये इनके है ना 2 रीज़न होता है। एक तो होता है कि आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता, एक आप प्रॉपर पानी नहीं पीते। नॉर्मली आप घर में 3-4 लीटर पानी पीते हो, पर वहाँ इतना पानी नहीं पी पाते, आपका ध्यान ही नहीं जाता। तो मेरा मुंह सुबह उठने से लेके दिन छिपने तक हांडा सा मुंह दिखता था। 1 क्विंटल का मेरा मुंह, 1 क्विंटल की मेरी बॉडी पूरे सूजे हुए रहती थी। और अब वापस वहाँ से आने के बाद प्रॉपर रेस्ट, नींद और पानी हो रहा है ना, तो वापस मेरी बॉडी सही हो गई है जैसी पहले थी। तो मुझे भी थोड़ा बहुत इंचेस से तो लग रहा है कि हाँ मेरा थोड़ा फ़र्क पड़ा है। तो मेरी फ्रेंड ने कल बोला नहीं नहीं तू मुझे बता। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, जो मैं व्लॉग में दिखा रही हूँ वही सब मैं खा रही हूँ, मैं कुछ भी छुपाती नहीं हूँ, जो है सो रियल है। हाँ भाई, ब्रेकफास्ट मैं कभी करती हूँ कभी नहीं करती, हेल्दी बनता है जैसे कि पोहा उपमा तो मैं खा लेती हूँ, नहीं तो मैं फ्रूट्स और ये सब खा लेती हूँ। तो और खाने में मैं कभी रोटी खाती हूँ, कभी खिचड़ी दलिया खाती हूँ, कभी मैं बाजरी का सोगरा खा लेती हूँ। तो ऐसी मेरी डाइट चल रही है। पर हाँ, सारा दिन नहीं खाती, 3 मील लेती हूँ दिन में, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। अब ब्रेकफास्ट में कभी फ्रूट्स होते हैं, कभी नाश्ता होता है, लंच में रोटी सब्जी हो जाती है, तो डिनर में खिचड़ी सोगरा ऐसा कुछ हो जाता है। तो कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, अभी गणपति बप्पा का इतना भोग बन रहा है और इतना बाहर से आया है, 10 दिन का भोग लगाने का हमने सोचा है। उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाया है, भगवान का भोग समझ के जो थोड़ा बहुत खाते हैं। बाहर का तो मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा खाया है, घर वाला तो फिर भी चलो मैं खीर ये सब मैं खा ही रही हूँ। और बाहर की मिठाइयाँ तो हमने ना बराबर कर दी है। और अभी मेरे फ्रिज में काफ़ी सारे गणपति बप्पा का भोग है रखा हुआ है। अब मैं देखती हूँ या तो किसी को दे के आ जाऊँगी, क्योंकि इतना हम नहीं खा रहे हैं। और ख़राब होने से अच्छा है, ख़राब हो फिर हम उसको फेंकें, इससे अच्छा है किसी गरीब को दो ताकि वो खाए। तो बस इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि घर का भोग बनाऊँ। यहाँ पर आप देख सकते हो गणपति बप्पा का भोग बन चुका है। तो मैं तो सुबह नहा चुकी हूँ, तो पतिदेव ने बोला कि आज है ना तू ही भगवान को भोग लगा दे, मैं दिया बत्ती करूँगा, थोड़ी लेट करूँगा लेकिन तू भोग लगा दे। तो मैं गणपति बप्पा को भोग लगाऊंगी और उसके बाद में मैं भी नाश्ता करूँगी। नाश्ते में मैं खाऊँगी एप्पल। और आप लोग भी बताइएगा, क्या थोड़ा बहुत भी 1%, 2%, 3% भी आप लोगों को भी फ़र्क दिख रहा है क्या? क्योंकि मेरी फ्रेंड ने तो मुझ में गजब कॉन्फिडेंस ला दिया कि कम लग रही है, पतली लग रही है। तो आपको भी अगर थोड़ा बहुत भी दिखे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मेरे नांदी भाई साहब का भी कमेंट आया था कि आप बताओ पतले कैसे हुए। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन हाँ हो रही हूँ तो भगवान को थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं फटाफट घर का काम ख़त्म कर लेती हूँ और रेडी हो जाते हैं, क्योंकि हम माँ बेटियाँ जाएंगे टैटू बनवाने के लिए। और मुझे ये भी सोचना है कि मुझे कौन सा टैटू बनवाना है। तो शर्म आती है मैं ही बोल दूँ। चलिए जी, अभी हम खा रहे हैं खाना। सोगरा फटा हुआ है तो प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता लेकिन मुझे खाना आता है। तो मैं जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा है मैं बना लेती हूँ, थोड़ा फट भी जाता है। ये क्या मैं बोल रही थी, सांगरी की सब्ज़ी, फली और काचरी की सब्ज़ी, और सबसे इम्पॉर्टेंट सोगरा और गुड़ का चूरमा विद घी। तो फटाफट लंच करके फटाफट तैयार हो जाते हैं। चलिए जी, मैं हो गई तैयार, सानू तैयार हो रही है। और ये वाली जीन्स ना बाहर बालकनी में सूख रही थी, तो मैं इसको अंदर लेके आई हूँ, क्योंकि है ना मौसम ऐसा है कुछ मालूम नहीं चलता। अभी बादल है और फिर एकदम से ना बारिश आ जाए, बाई चांस बारिश आ जाए। मेरे जीन्स सूख चुकी है, सिर्फ जो बेल्ट है ना वहाँ से थोड़ा थोड़ा गीला है। तो अंदर रख दूँगी तो सूख जाएगी, नहीं हुई तो मैं इसको कल सुबह फिर धूप लगा दूँगी। और सानू नहा रही है, नहा के वो रेडी हो जाएगी। खाना वाना हमने खा लिया है और मैं निकलूँगी। और मैंने पहना ये वाला कॉर्ड सेट। सानू बोले मम्मी अगर आप यहाँ पे बना रहे हो ना तो आपको कॉर्ड सेट पहनना पड़ेगा, मतलब ऐसी चीज़ पहननी पड़ेगी, टी शर्ट जो आपको बार बार बाजू ऊंची ना करनी पड़े, क्योंकि फिर सलवार सूट में तो आपको पता बाजू थोड़ी लंबी होती है, 3/4 होती है। इसलिए मैंने कॉर्ड सेट पहन लिया ताकि कंफर्टेबल रहे। और बस सानू नहा ले रेडी हो जाए तो हम लोग निकलें और आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे ये तो मालूम है कि मुझे कहाँ बनवाना है, पर मुझे ये अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या बनवाना है। इसके लिए मुझे बहुत कन्फ्यूज़न है। तो कुछ मैं भी दिमाग में रख रही हूँ, कुछ वो भैया जो बनाते हैं वो रात दिन बनाते हैं, उनको मालूम है
कि क्या बनाना चाहिए, किसका मतलब क्या, मीनिंग्स क्या होता है। मेरे को ऐसे नहीं कि मैं उठा के कुछ भी बना लूँ। तो आपके साथ शेयर करेंगे, ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा आपने भी कभी टैटू बनवाया है क्या, बनवाया है तो दर्द हुआ या नहीं हुआ। मुझे तो ये भी डर है दर्द कितना होगा। सानू तो बोल रही है दर्द नहीं होगा, लेकिन डर तो देखो लगता है। गला तो सबका सूखता है, वही कह रहा थी ना, डर तो लगता है, गला तो सूखता है। बस मेरा भी गला सूख रहा है, डर लग रहा है। चलिए जी, तैयार होके निकल गए हैं और सानू लगाएगी लोकेशन। सनी जी से पूछा क्योंकि हमारे जो जेठू तो हैं वो बनवाते हैं, उनको बहुत शौक है टैटू का। उनके शायद 4 या 5 टैटू टैटूडोला वही का ना गुजराती गाना है, मर सैयर रे संगार टैटूडोला, वो बस टैटूडो बनवाने जा रहे हैं। तो उनको बहुत शौक है, उनके पास 4-5 टैटू बने हुए, बहुत सुंदर, इतनी सफाई से है। मैंने बहुत सारे लोगों के टैटू बने हुए देखे हैं, लेकिन सफाई से नहीं होता है। और मुझे काम सफाई से पसंद है, आपको तो पता ही है, क्या ही बोलूं, घर का काम मैं सफाई से करती हूँ, इसीलिए तो बस वहीं पे जाएंगे। बढ़ाई करनी है गाइस। हाँ, मुझे मेरी बढ़ाई करनी है, प्लीज आप भी कर देना मेरी बढ़ाई। तो बस सानू लोकेशन लगाएगी और हम लोग निकलेंगे यहाँ से और सीधा वहां पे पहुंच के ही व्लॉग बनाएंगे। पहले मैंने सानू को बोला तू बनवाना, मैं तेरे एक्सप्रेशन देखूंगी, अगर एक्सप्रेशन चेंज हुए इसका मतलब दर्द हो रहा है तो मैं नहीं बनवाऊंगी। मुझे दर्द होगा तो भी मैं एक्सप्रेशन चेंज नहीं करूंगी ताकि मैं बनवा लूँ। चलो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या बनवाते हैं। अभी तक सच में अभी तक मेरा वो नहीं हुआ है फिक्स कि मैं क्या बनवाऊंगी। लगा ली लोकेशन। चलिए जी, हम लोग पहुंच गए हैं जहां पर टैटू बनता है। ओ माय गॉड, यहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। हमें तो आइडिया ही नहीं था कि यहां पे पार्किंग बहुत दिक्कत है। मतलब ये कहाँ है, जालोरी गेट में कहीं पे है। मैं प्रॉपर आपको एड्रेस नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे सच बताऊँ ना, एक तो ये महंगा बहुत लगा है, ऊपर से जिससे हम मिले और जो हमें डिज़ाइन सिलेक्ट कर रहा था या जिसने डिज़ाइन बनाया था ना, वो थोड़ा सा मुझे क्या, सानू को और हम दोनों को लगा ये बहुत एटीट्यूड वाला बंदा था, बहुत ही ज़्यादा रूड था, एटीट्यूड था। बात करने में भी, एक होता है ना सामने लेडीज़ होती है तो आप पोलाइटली बात करते हो और आप उनको समझाते हो, बताते हो, बहुत ही, मुझे तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप वहाँ जाए, ना ही मैं उनका नाम बता रही हूँ। तो बस हाँ, ये बता रही हूँ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बहुत ही मुश्किल हुई हमें वहाँ पर गाड़ी ले जाने में। हम एक बार वहाँ पे घुस गए, मर पड़ के हमने गाड़ी लगाई। अब मानोगे नहीं, उतने में एक बंदा आया, बोले आप यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते, जबकि वहाँ पे एक ट्रक निकल जाए उतनी जगह थी साइड में, उसके बावजूद हमने उसे गाड़ी नहीं लगाने दी। फिर कहीं दूर खड़ी होकर के हम गाड़ी वापस आए। फिर सानू बोले मम्मी ऑटो ले लेते हैं। ऑटो वाले से बोला तो वो बोला 50 पता नहीं 60 रुपये बोला, बहुत ज़्यादा बोला। हमने कहा ये तो पास में ही है। फिर भी हम पैदल पैदल जाके वहाँ पहुँचे। उसके बाद हम अंदर पहुँचे तो बंदा थोड़ा सा मुझे रूड लगा, पर हाँ हमारे जेठूते ने बताया था तो हम लोग वहाँ गए, हमने बनवाया। लेकिन वो भी है ना कि ठीक है, जो इंसान जैसा भी है उसका नेचर है, वो खड़ूस था। मुझे बहुत ख़राब लगा, सानू को भी बहुत ख़राब लगा, बहुत रूड लगा। तो यहाँ पर सानू का टैटू बनना शुरू हो गया है। मैं टैटू नहीं बनवाया है, क्यों नहीं बनवाया है, क्या हुआ, वो आगे आपको मैं बताऊँगी। तो सानू ने जो डिज़ाइन सिलेक्ट किया था वो उन्होंने कंप्यूटर में 4 साइज़ में सानू को बताया कि ये छोटा बड़ा बड़ा आपको कौन सा साइज़ चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, उससे बड़ा चाहिए, उससे भी बड़ा चाहिए। डिज़ाइन हमने खुद ने बताया था। सानू ने जो बनवाया ना, वो बनाया समुद्र में जो वेव होती है ना, समुद्र की वेव जो आती है ऊपर, चंदा मामा, मैं आपको पूरा क्लियर बताऊँगी सानू ने क्या बनाया, पूरा दिखाऊँगी। अभी तो उन्होंने बनाना शुरू किया है, लेकिन हाँ हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं उन्होंने, बहुत अच्छे से साफ़ करके। और ये जो शीट जहाँ पे सानू ने अपना हाथ रख रखा है, यहाँ पे प्लास्टिक रैप किया, पहले ये लगा हुआ नहीं था। और बहुत अच्छे टिश्यू, नए टिश्यू यूज़ कर रहे थे, मतलब हाइजीन का पूरा ध्यान था, नो डाउट। और हाँ, काम भी बहुत अच्छा है, ये भी मैं नहीं कहूँगी काम अच्छा नहीं है, बस उनका अच्छा नहीं था तो उनका नेचर, उनका जो स्वभाव था ना, वो बहुत ही रूड था। बाकी घर पहुँच के बताती हूँ मैंने क्यों नहीं बनवाया। चलिए जी, आ गए घर पे और टाइम हुआ है 3 बजे। हम लोग 1 बजे निकले थे, 3 बजे आगे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। टैटू बनाने में भी आधा घंटा लगा, ज़्यादा नहीं लगा। वो गए, पहले हमने डिज़ाइन बताया, फिर कंप्यूटर में उन्होंने डिज़ाइन 2-3 मतलब वो साइज़ बताए, 4 साइज़ बताए, उसमें से बता दो आपको कौन सा साइज़ चाहिए। फिर उन्होंने साइज़ सिलेक्ट किया और मैंने तो पहले सोचा था कि मैं बनवाऊँगी नहीं बनवाऊँगी। फिर 2 रीज़न थे मेरे ना बनवाने के। पहले तो मैं ना बनवाने के रीज़न बाद में बताती हूँ, पहले सानू को बताती हूँ। फिर सानू ने सिलेक्ट किया, सानू के बनाया। सानू का जो एक्सप्रेशन थे ना, दर्द हुआ सानू को। और सानू बोले मुंबई में ना मैंने बनवाया था ना मम्मी, तब दर्द नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ना दर्द हुआ। मतलब सानू ने ऐसे करी थी,
ऐसे करी थी। और बहुत ही महंगा, सच बताऊँ ना, मुझे बहुत महंगा लगा। मतलब हमने सोचा था 1500-2000 तक हो जाएगा, लेकिन उसने जो सानू के टैटू बताया ना, सानू के टैटू का बताया उसने 4500। और मैंने जो टैटू सिलेक्ट किया था उसमें उसने टैटू का रेट बताया था 3000। मतलब अगर हम दोनों माँ बेटियाँ बनाते हैं तो 7500 के 2 टैटू। फिर मेरा एक बार तो मैं वहीं पे थोड़ी सी 50% मेरी ना हो गई थी, मना मन। मैंने कहा चलो डिज़ाइन सिलेक्ट कर लिया, देखते हैं आगे क्या होता है। उसने बोला आप दोनों के 7500। मैंने कहा भाई 7500 के हम 2 टैटू बनाएंगे, सेंसलेस, मुझे बेकार लगता है। वैसे तो मुझे कोई इतना था भी नहीं टैटू का क्रेज़, सानू के कहने पे मैं तैयार हुई थी टैटू बनवाने के लिए। और मैंने जो डिज़ाइन सिलेक्ट किया था ना, वो मैं आपको पहले आप मैं फ़ोटो लगाती हूँ, वो देख लो, उसके बाद मैं बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। तो आपने डिज़ाइन देख लिया, ये वाला सन और मून। तो नीचे था मून, ऊपर है सन, ऐसा मैंने डिज़ाइन सोचा था, मैं ये वाला बनवाऊंगी। तो 3000 का टैटू वर्थ इट नहीं लगा मुझे। अगर 1500-2000 तक बोलते तो क्या पता मैं सोचती। उसके बाद जैसे ही सानू को मैंने कहा, सानू पहले तेरे को देखूंगी मैं, तू बनाएगी ना तो मैं तेरे एक्सप्रेशन देखूंगी, तेरे एक्सप्रेशन इतने भी चेंज हुए ना तो मैं बैक स्टेप ले लूँगी, मैं नहीं बनवाऊंगी। तो मेरे टैटू ना बनवाने के 2 रीज़न थे। एक, बहुत महंगा था। 2, सानू का दर्द। मुझे कोई क्रेज़ नहीं है, सानू मेरे पीछे पड़ी थी जो टैटू बनवाओ बनवाओ। मैंने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मुझे लगता है मेरे टैटू बनवाने का जोग नहीं था तो नहीं बनवाया। सानू का टैटू बन गया है। वो टैटू बनाने में आधा घंटा लगा, उसके बाद वो साफ़ करके उन्होंने वो प्लास्टिक रैप कर दिया। और सानू को बोला 10 दिन पानी नहीं लगाना। मैंने कहा भाई हम जैसे हाउसवाइफ, हम 10 दिन पानी ना लगाएं तो हमारे तो क्या हाल हो, घर का काम करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, झाड़ू पोछे, सब पानी का ही काम होता है। तो सानू को बोला पानी मत लगाना और इसको नारियल तेल लगाना, ये वो। तो सानू को तो चल जाएगा, वो तो लड़की है, पर हमारा नहीं चलता। पर चलो, वैसे भी मैं तो 2 चीज़ों से पीछे हट ही गई थी बस। हम 3 बजे, अभी मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, फिर शाम को वही घर का काम, वही मज़ा आता, अच्छा तो लगता। सच्ची बताऊँ अच्छा तो लगता, लेकिन सानू का जो दर्द देखा ना, फिर मैंने कहा ना नीतू ना। सानू बोली मम्मी मुझे चक्कर आने लग गए। वहाँ पे तो वो कुछ नहीं बोली, लेकिन जब गाड़ी में आई तो बोली मम्मी मुझे चक्कर आ रहे थे, क्योंकि वो जो दर्द हो रहा था उससे ना मेरा थोड़ा थोड़ा सर घूम रहा था। उनकी एसी चल रही थी, पर वो ना के बराबर एसी थी, एलजी की एसी थी, और मुझे लगता है काफ़ी, हाँ इतनी बड़ी थी, 1.5 टन की एसी थी, पर ठंडा नहीं कर रही थी। और काफ़ी लोग, भीड़ तो काफ़ी थी, लेकिन मैं तो सजेशन नहीं दूंगी कि यार वहाँ जाओ। महंगा बहुत था, बहुत ही महंगा था। सानू का टैटू आपको दिखाऊंगी, 4500 उसने बोले, हालांकि मैंने 4500 दिए नहीं, पर 4500 उसने बोले। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। A few moments later. चलिए जी, थोड़ी देर रेस्ट करके वापस आ गई हूँ किचन में, और शाम का खाना क्या बनाएं ये सोचने के लिए। पहले मैंने सोचा था कढ़ी बनाऊं, लेकिन दही, हाँ दही थोड़ा सा है। चाय पिएगी क्या? आई, मैं कढ़ी बनाने की सोच रही थी, दही तो थोड़ा सा है। चाय पिएगी क्या तुम? मैं सोचा तू सो गई, तुझे नींद आ गई। चक्कर आ रहा है। दर्द हो रहा है? दिखा तेरा हाथ। ये देखो सानू का टैटू, लग तो बहुत सुंदर है, पर सानू का अभी भी दर्द हो रहा है और बोल रही है मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। बाकी अच्छा लग रहा है। चलिए जी, डिसाइड हुआ है कि शाम को, पहले मैं सोचा चाय बनाऊंगी, पर सानू मना करी चाय नहीं पीना, तो मैं मेरे लिए भी चाय नहीं बनाऊंगी, अकेले मन नहीं कर रहा। तो मैं पानी पीऊंगी और वापस बैठ जाऊंगी जाके, क्योंकि अभी डिनर बनाने का तो टाइम नहीं है। और पहले सोचा था कढ़ी बनाऊंगी, पर दही कम है। अब पतिदेव बोल रहे हैं कि प्याज और आलू की सब्जी बना, तो मैं प्याज की सब्जी बनाऊंगी, फिर मेरे लिए प्याज की सब्जी निकाल लूँगी, फिर उनके लिए आलू डाल के कुकर में सीटी बजा दूंगी, और मेरे लिए सोगरा बनाऊंगी, उनके लिए रोटी बनाऊंगी। और सानू बोल रही है मुझे वाइट सॉस पास्ता खाना है, तो पास्ता वो अपने खुद बनाएगी क्योंकि उसको बनाना आता है। वो बोले मैं मेरे हाथ के खाने चाहती हूँ। तो चलो वापस चलते हैं रेस्ट करने।
और यहाँ पर मेरे और पतिदेव के लिए मैं बना रही हूँ कुकर के अंदर प्याज की सब्ज़ी। मतलब पहले मैं प्याज की सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर मेरे लिए प्याज की सब्ज़ी अलग से निकाल लूँगी, फिर उसमें एक आलू काट करके डालूँगी, तो पतिदेव के लिए बन जाएगी प्याज और आलू की सब्ज़ी। और हम दोनों, मैं मेरे खाऊँगी सोगरे के साथ, मुझे बाजरे की रोटी बहुत पसंद है। पतिदेव के लिए बनाऊँगी गेहूँ की रोटी और सानू के लिए बनाऊँगी वाइट सॉस पास्ता। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड।